सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड विद अस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फर्स्ट तो प्राइस एक्शन बेस्ड है, तो इसलिए इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी सीख जाते हो तो फिर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी। और अगर आप कैश ट्रेडिंग करते हो, मीन्स इक्विटी करते हो या कोई भी ट्रेडिंग करते हो जिसका कि रिप्रेजेंटेशन मतलब उस मार्केट का रिप्रेजेंटेशन अगर कैंडलस्टिक चार्ट से होता है, तो आप अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग सीधा बढ़ते हैं और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नाम है इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। पूरा डिटेल में समझेंगे क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं आपको एग्जांपल्स कहीं पुराने किसी गूगल से ढूंढ के दूंगा या कहीं से, मैं लाइव आपको निफ्टी के बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा वो डेटा कि कैसा वर्क कर रहा है, कितना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कितना टारगेट हिट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम फिलहाल एक वाइट बोर्ड पर आ गए। इसमें हम पहले समझेंगे कि इनसाइड बार कैंडल्स दिखता कैसा है, उसके बाद हम सीधा निफ्टी के चार्ट पर देख चलेंगे और वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा कुछ देर के लिए और अपना पूरा फोकस जो मैं बता रहा हूँ उस पर डालिएगा। ठीक है, तो पहले एक हम लोग कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह का। ये इसका बॉडी, ये इसका विक हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मान लेते हैं ये ग्रीन कलर का है। और मैं पहले बता दूं, इसमें कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता है। ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल है और एक दूसरा कैंडल उसके बाद बना, जो कि क्या हुआ कि इस कैंडल के कुछ अंदर बना। ठीक है, मान लेते हैं ये भी ग्रीन कलर का है। मैं पहले अभी बता दे रहा हूँ, ये चीज़ मैटर ही नहीं करता है कि दोनों कैंडल किस कलर का है। दोनों ग्रीन ग्रीन भी हो सकता है, दोनों रेड रेड भी हो सकता है, एक ग्रीन एक रेड भी हो सकता है, एक रेड एक ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हो, तो कलर मैटर नहीं करता है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ ये समझिए। जो फर्स्ट कैंडल बना, मीन्स की जो ये वाला कैंडल है, ये वाला, समझ रहे आप, ये वाला जो कैंडल है, तो ये पहला कैंडल बना। और जो सेकंड कैंडल बना, जो पहला कैंडल बना उसका हाई और लो पहले मार्क कर लेते हैं। इसका ये है अप्रॉक्स हाई, थोड़ा सा नीचे, अप्रॉक्स हाई इसका यहाँ है और इसका लो यहाँ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और जो नेक्स्ट कैंडल बना उसका हाई यहाँ है और लो करीब यहाँ है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो पूरा दूसरा वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये अपने पहले वाले कैंडल के पूरा अंदर आ गया, हाई और लो के बीच में बना है ये कैंडल। समझ रहे हैं, तो ये हो गया एक इनसाइड बार कैंडल। मतलब कि एक जो कैंडल बना ये वाला पहले, उसके बाद दूसरा कैंडल उसके पूरे अंदर बन गया, उस कैंडल के अपने पिछले कैंडल के हाई और लो के बीच में बना है ये कैंडल। ठीक है, तो ये होता है इनसाइड बार कैंडल। इसमें हम लोग को करना क्या होता है, यहाँ पे ये जो हम लोग का ये जो एरिया है, ये वाला जो, इसके हाई के ऊपर हम लोग को लॉन्ग का एंट्री लेना है अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है, और अगर नीचे के साइड इसका लो के, तो फिर हम लोग को शॉर्ट का एंट्री लेना है, मीन्स के पुट बाई करना है। अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है और हम इसमें कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब इक्विटी भी कर सकते हो, तो लॉन्ग शॉर्ट जो आपको करना चाहे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम अभी, पर आपको ये चीज़ समझ में आया। एक बार मैं आपको और ये चीज़ समझा देता हूँ। कोई भी कैंडल बना, ठीक है, कोई भी कैंडल बना, इसका विक मान लीजिए कुछ इस तरह का बना। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा जो कैंडल बना वो इस कैंडल के अंदर बन गया कुछ इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके जो पहले वाला कैंडल था उसका क्या करना है, हम लोग को हाई और लो मार्क कर लेना। ये हुआ इसका हाई, ये हुआ इसका लो, और इसके हाई के ऊपर, मीन्स इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर हमें लॉन्ग करना है, और इस जगह के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है कोई भी कैंडल तो हमें शॉर्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा मेन चीज, कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनसाइड बार कैंडल क्या होता है। पहले एक बड़ा कैंडल बने, उसके बाद जो दूसरा कैंडल बने वो अपने हाई और लो के बीच में रहे। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब हम लोग सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका, और देखते हैं कैसा ट्रेड लेना था और कैसा एक्यूरेसी रहा है इस स्ट्रैटेजी का। ठीक है, तो अब हम आ गए निफ्टी के चार्ट पर। अब हम यहाँ पे कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें कि इनसाइड बार कैंडल से हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा कैसा एक्यूरेसी रहता है, कैसा टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, जो होता है सब देखते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है, ये अभी आपको पता चलेगा। दूसरा मेन चीज़, आपको बस इतना चीज़ समझना है कि आपको इस स्ट्रैटेजी को अपना फुल डिसिप्लिन से फॉलो करना है।
अब डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये है कि अगर आपका किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है, जो कि इसका एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% का है, तो आपका 5 में से एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो फिर अगर मान लीजिए कि आप 5 ट्रेड लेते हो, उसमें आपका टारगेट हर में टारगेट आप मान लीजिए 30-30 पॉइंट करते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो 15 पॉइंट का रहता है। तो आपको 4 ट्रेड में अगर 30 पॉइंट मिलता है तो आपको 120 पॉइंट मिला, और एक ट्रेड में अगर 15 पॉइंट गवा दिए तो फिर भी आपको 105 पॉइंट के आप प्रॉफिट में हो। समझ रहे हो आप? तो फिर बस ये नहीं, अपना लॉस को बड़ा नहीं कर देना, ये नहीं कि भाई चल लौट के आ जाएगा मेरे पास तो हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ये चीज मत करना बस। तो आप एकदम पक्का अच्छे प्रॉफिट में रहोगे, हमेशा नेट प्रॉफिट में रहोगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो होने देना, मेरे इस बात को एक बार फॉलो करके देख लो, आप पक्का हमेशा स्टॉप लॉस सही से रखोगे। आप एक बार फॉलो करके देख लो मेरा ये चीज, ठीक है। अब हम लोग सीधा बढ़ते एग्जाम्पल्स की तरफ और देखते हैं कैसा रहा ट्रेड। तो ये आज का कुछ सीन है। अब आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं? 15, पहले बात तो 15 मिनट्स का चार्ट लगाना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इनसाइड बार कैंडल। हाँ देखिए, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला, आई होप आपको दिख रहा होगा। 9:45 का ये कैंडल है, 14 जून का। ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है, उसके बगल में एक रेड कैंडल बना, और ये इसके हाई और लो के बीच में बना। तो हमें क्या करना था? हमें उस वाले ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना था, ठीक है। सो मैं इससे मार्क कर लेता हूँ। ये था इसका हाई, और ये था इसका लो, है ना। आप समझ रहे, मैं इस कैंडल का मार्क कर रहा था, और इसके अंदर ये रेड कैंडल पूरा इसके अंदर बना। अब हमें वेट करना था ऊपर के साइड ब्रेकआउट होने का या नीचे के साइड ब्रेक डाउन होने का। तो आप देख सकते हैं ऊपर के साइड ब्रेकआउट हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम कॉल बाई कर लेते। उसके बाद देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट हो सकता था यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कॉल बाई करते तो हमें ऑलमोस्ट, सॉरी यहाँ से दिख नहीं रहा था, एक सेकेंड फिर से करते हैं। इस जगह पे एंट्री हुआ, हमें ऑलमोस्ट 74 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था ऑन इंडेक्स चार्ट। तो मतलब समझ लीजिए अगर आप ऑप्शन चार्ट करें, अगर सीधा इसका हाफ भी समझे तब भी हम लोग को 37 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। 37 पॉइंट्स, मैं तो आपको बोल रहा हूँ 30 पॉइंट्स रखो, 40 पॉइंट्स रखो, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो अपना। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? इस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है। इस कैंडल के लो के नीचे मीन्स अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो इसके ब्रेकआउट के ऊपर, तो आपको इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखना था, ठीक है। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रहता है वो भी देख लेते एक बार। अगर आप यहाँ एंट्री ले रहे थे तो आपका स्टॉप लॉस रहता 43 पॉइंट्स, मतलब समझ लीजिए 20 पॉइंट्स के आसपास का, ठीक है। और आपको प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट 37 to 40 पॉइंट्स का, ठीक है। एक ट्रेड हुआ, दूसरा ट्रेड देखते हैं। दूसरा ट्रेड फिर मिला है क्या इधर? हाँ देखिए, ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल बना, उसके बाद ये पूरा इसके इनसाइड बन गया, आपको दिख रहा होगा शायद ये। तो हमें क्या करना था अब? हमें मार्क करना था इसका हाई, जो कि करीब यहाँ है, और इसका लो, ठीक है। ये रहा इस कैंडल का लो। अब हमें क्या करना था? हमें वेट करना था या तो ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो या तो नीचे के साइड ब्रेक डाउन हो। तो आप देख सकते, ये मैं डिलीट कर देता हूँ नीचे वाले लाइन से। अब ये नीचे के साइड ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना था? हमारा स्टॉप लॉस रहता है इसी के ऊपर 58-58 के आसपास, और अगर हम ये ट्रेड लेते तो हम देख लेते हमारा कैसा रहता प्रॉफिट। ऑलमोस्ट 138 पॉइंट्स, ठीक है। ऑलमोस्ट 138 पॉइंट्स, अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते फिर भी हम लोग 138 नहीं, समझ लीजिए आप 110 ही पॉइंट्स ले रहे हो, फिर भी आपको ऑप्शन से 55 पॉइंट्स मिलता। और 50 पॉइंट्स ऑन निफ्टी चार्ट इज ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ आई थिंक, या क्योंकि 50 का लॉट रहता है, तो 2500 रुपीज़ ऐसे ही बन रहे थे आपके, सिर्फ इनसाइड बार को फॉलो करके, ठीक है। तो आज इसने 2 ट्रेड दिए थे। कल इसमें ट्रेड था कि नहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये कल का चार्ट है, ठीक है। 13 जून, आज 14 जून है। अब देखिए ये कैंडल बना, आप खुद भी कुछ बैक टेस्ट कर सकते हैं दूसरे चार्ट्स पे। ये कैंडल बना और इसके अंदर पूरा ये कैंडल बन गया, तो हम इसका क्या करते हैं, इसका हाई मार्क करते हैं, और क्या करते हैं, इसका लो मार्क करते हैं ना। तो अब देख सकते हैं हमें क्या करना था, हमें वेट करना था ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने का तो नीचे की साइड ब्रेक डाउन होने का। अब ये क्या हुआ, ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो गया, तो हम मेजर करते हैं हमारा कितना प्रॉफिट होता। ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स, मीन्स ऑन ऑप्शन, ये इंडेक्स चार्ट पे 65 है, तो आप समझ लीजिए उसमें 32-35 पॉइंट्स के आसपास का आपका टारगेट अचीव होता आपको, ठीक है। समझ रहे हो आप? अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आपका मे बी स्टॉप लॉस हिट हो सकता था इस कैंडल पे देखा जाए तो। अभी तक हमने 3 ट्रेड देखे, तीनों में हमारा अच्छा प्रॉफिट रहा। एक में तो
60 to 65 पॉइंट्स हमें मिला था, जो कि इंडेक्स चार्ट पे 138 पॉइंट्स शो हो रहा था। अगर हम इसका हाई मार्क करें, इस कैंडल का हम बात कर रहे हैं, और इसका पहले मैं ये सब लाइंस डिलीट कर देता हूँ, और इसी कैंडल का लो मार्क करें, तो फिर हमारा एंट्री होता इस कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि इस कैंडल पे हमारा एंट्री होता कुछ इस कैंडल पे। तो कैलकुलेट करते हैं हमें ऑलमोस्ट यहाँ से कितना पॉइंट मिलता। हमें ऑलमोस्ट 18 पॉइंट, मतलब कि समझिए आपको 10 पॉइंट मिलता ऑप्शन चार्ट पे। तो मे बी आपको इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर आप स्टॉप लॉस सेल करते हो तो शायद आपका कम लॉस होता है, लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस हिट होता है इस ट्रेड में, ठीक है। तो हमने 4 ट्रेड देखे, जिसमें कि 3 में स्टॉप लॉस हिट हुआ और 1 में टारगेट हिट हुआ। अब परसों के कुछ देख लेते हैं हम लोग ट्रेड। ये खुद आप भी बैक टेस्ट करिएगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो। और शुरुआत में मैं बता रहा हूँ, कैसा भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो फिर भी आप शुरुआत में कम लॉट से ट्रेड करना। जैसे जैसे आपका हाथ बैठ जाए इस चीज़ पे, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए कब एंट्री लेना है, कैसे लेना है, तो फिर आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, जैसे ये एग्जांपल है, तो ये आप देख सकते हैं, ये कैंडल पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये कैंडल, इसके पूरे अंदर ये कैंडल बन गया, तो हमें क्या करना था, इस कैंडल का हाई और लो मार्क करना था। इस कैंडल का हाई ये रहा, और इस कैंडल का लो ये रहा, ठीक है। सॉरी, इस कैंडल का लो ये रहा। अब हमें क्या करना था, हमें वेट करना था या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट होने का या तो नीचे ब्रेकडाउन होने का। हम देख सकते हैं साफ साफ ऊपर ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा ऊपर गया। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना पॉइंट्स होता। ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप 115 पॉइंट। 115 पॉइंट ऑन दिस चार्ट मींस अराउंड 60 to 70 पॉइंट्स ऑन ऑप्शन चार्ट। अगर आप ओटीएम बाई कर रहे हैं तो, एटीएम बाई करें तो और भी अच्छा जा सकता है। तो ओटीएम नहीं, सॉरी, एटीएम बाई करें, एट द मनी कर रहे तो फिर आपको ऑलमोस्ट 60 to 70 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिखाया। अब आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना। हमारा इंस्टा का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, और हमारे साथ आप टेलीग्राम पर भी जोड़ सकते हो। वहाँ पे भी हम लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहते हैं। और जो एग्जाम्पल्स है, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक लास्ट एग्जाम्पल ये देख लेते हैं। ये कैंडल जो है, इसके अंदर पूरे ये ग्रीन वाला बन गया। एक यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये साफ साफ दिख रहा है ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो, तो नीचे का मैं लाइन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर की साइड जो ब्रेकआउट हुआ, हमें कितना पॉइंट्स मिलता है ये मेजर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 33 पॉइंट्स मीन्स अराउंड 17 to 20 पॉइंट्स इफ यू हैव बॉट आईटीएम और एटीएम, राइट। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो जैसे मैंने कहा, कुछ भी डाउट हो तो हमें ज़रूर पूछना, और जितना हो सके प्रैक्टिस करना। आप भी चार्ट या बैक टेस्ट करना कि कैसा जा रहा है। मैंने आपको यहाँ से 5-6 ट्रेड दिखा है, जिसमें कि एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ था आपका। सो यही था इस वीडियो में, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। अब इसमें पूरा प्रैक्टिस करो, और ये मेनली प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, इसलिए इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। मैं जनरली इंडिकेटर ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। इंडिकेटर्स जितना हो सकता है मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जनरली सारे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, आपको बहुत देर बाद एंट्री देते हैं, और काफ़ी इंडिकेटर्स में आप फंस सकते हो। लेकिन प्राइस एक्शन के थ्रू आप बहुत कम चांसेस रहते हैं फंसने का, और आप नेट प्रॉफिट हमेशा रहोगे। तो जैसे मैंने कहा, डिसिप्लिन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, और हमारे चैनल पर बने रहो। हम इसी तरह के अच्छे स्ट्रैटेजीज और स्टॉक रिकमेंडेशंस, क्रिप्टो एनालिसिस, सब कुछ आपको ऑन अ डेली बेसिस ज़रूर प्रोवाइड करते रहेंगे, ऑनेस्टली और एकदम अच्छे से। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज युवराज साइनिंग ऑफ।